नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 नवंबर मंगलवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। शादी समारोह में मेहमान की सीमा पर रोक हटने से वेडिंग इंडस्ट्री को 1000 करोड़ का अतिरिक्त कारोबार होने की उम्मीद है। 14 नवंबर से मार्च तक चलने वाले वेडिंग सीजन में पहले 20,000 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान था। सोमवार को जारी नई गाइडलाइन में शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या से कैप हटाने से कैटरिंग, ग्रोसरी, ट्रेवल और गारमेंट व्यवसाय में जोरदार उछाल आने की संभावना है। इससे वेडिंग सीजन के दौरान कारोबार का आंकड़ा 21,000 करोड़ रुपए पार हो सकता है। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में देश के खिलाड़ियों को मिली सफलता के बाद अब राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। अब तक ग्रामीण ओलंपिक के लिए प्रदेश भर से लगभग 16 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो खेल विभाग के लक्ष्य से 4 लाख कम है। ऐसे में खेल विभाग ने 15 नवंबर तक ग्रामीण ओलंपिक के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ा दिया है। जल जीवन मिशन में हर घर नल कनेक्शन का काम तेजी से करवाने के लिए सरकार ने मिशन डायरेक्टर की जिम्मेदारी IAS को दी, लेकिन प्रोग्रेस की रफ्तार 5.9% से ज्यादा नहीं हो पाई। प्रदेश में अब तक केवल 21.35 लाख घरों तक ही नल कनेक्शन लग पाए हैं। इस साल 30 लाख कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल 1,78,000 घरों में ही नल पहुंच पाया। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने काम में लापरवाही बरतने वाले 7 अधीक्षण अभियंताओं को नोटिस देने को कहा है। बाड़मेर में लंबे समय से अवैध बायोडीजल का कारोबार फल फूल रहा था। पेट्रोल पंप संचालक लंबे समय से अवैध बायोडीजल की शिकायतें कर रहे थे। इस पर बालोतरा ASP की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भांडियावास हाईवे होटल से 2 टैंकर एक पिकअप गाड़ी में भरा 42,000 लीटर अवैध बायोडीजल जब्त किया। पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 टैंकर व एक पिकअप को भी जब्त कर लिया है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, लेकिन राजस्थान के खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 17 नवंबर को T20 मैच खेला जाएगा। इसके लिए टीम इंडिया 10 नवंबर को जयपुर पहुंच रही है। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी। स्टेडियम में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जयपुर में कोरोना के बाद पहली बार दर्शकों की मौजूदगी में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे की अटकलों के चलते एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार शाम जोधपुर से सीधे दिल्ली जा सकते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी दिल्ली जाने की चर्चा है, जहां वे मंगलवार रात और बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होने वाले नामों और राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट किए जाने वाले नामों को लेकर चर्चा करेंगे। राजस्थान पुलिस में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए राजस्थान पुलिस ने कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। जो इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 3 दिसंबर है। राजस्थान में 2 वर्ष बाद होटल व्यवसाय पटरी पर आया है। 13 नवंबर से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है और इस सीजन से 2 वर्ष से बंद प्रदेश के 10,000 से ज्यादा होटलों को संजीवनी मिल जाएगी। 95% होटल शादियों के लिए 2 से 3 दिन के लिए बुक हो चुके हैं, लेकिन अब होटल संचालकों के सामने प्रशिक्षित होटल कर्मियों की भारी कमी बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई है, क्योंकि कोरोना काल में होटलों के लंबे समय तक बंद रहने के कारण होटल व्यवसाय से जुड़कर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले हजारों कर्मचारियों ने दूसरे काम शुरू कर दिए हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विदेश यात्रा पैसेंजर्स के लिए परेशानी बनी हुई है। हवाई यात्रा की अवधि यानी फ्लाइट का रनिंग ड्यूरेशन महज 3 घंटे का है, लेकिन इसके लिए 6 घंटे तक इंतजार कराया जा रहा है। इसे लेकर जयपुर के आदर्श नगर विधायक रफीक खान इस व्यवस्था के विरोध में उतर आए हैं। दरअसल कोरोना महामारी की पुष्टि के लिए सबसे प्रामाणिक रिपोर्ट RT-PCR मानी जाती है, लेकिन एयरपोर्ट्स पर RT-PCR के साथ रैपिड PCR जांच कराना भी अनिवार्य किया जा चुका है। उपचुनावों में मिली हार के बाद प्रदेश बीजेपी की अंदरूनी सियासत गर्मा गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से लेकर वरिष्ठ नेताओं के बयान अलग अलग आने से बिखराव दिखने लगा है। पार्टी के नेताओं के अलग अलग मत हैं। पार्टी के नेता मान रहे हैं कि प्रदेश भाजपा के हालात वर्ष 1993 के पहले के होते लग रहे हैं,
जब अलग अलग पार्टियां प्रदेश में दम भर रही थी और उस दौर में बीजेपी के प्रत्याशी तीसरे और चौथे नंबर पर रहा करते थे। उधर बीजेपी में अंदर खाने ये सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या सच में पार्टी से कई बड़े समाज नाराज हैं? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अकेले हार की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से विश्लेषण की बात कहकर विरोधियों पर पलटवार किया है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद इस बार फेल होती दिख रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पहली बार सरकारी खरीद से ज्यादा भाव में बाजार में मूंग बिक रहा है। इस कारण किसानों की समर्थन मूल्य पर माल बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मूंग के बाजार भाव व समर्थन मूल्य पर खरीद के भावों में 2 से 3 हजार रुपए का अंतर है। इस कारण किसान बाजार की ओर रुख कर रहे हैं। समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद सरकार ने 1 नवंबर से शुरू कर दी है, लेकिन किसान इस बार इससे दूर भाग रहे हैं। यूरोप के देशों में कोरोना की नई लहर के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग, क्वारंटाइन करने सहित विशेष प्रावधान लागू करने का सुझाव दिया है। गहलोत ने इशारों में कोरोना वाले देशों से आवाजाही बंद करने की बात कही है। सीएम ने ट्वीट करके सावधानी बरतने की नसीहत दी है। गहलोत ने लिखा है कि यूरोप में आई नई लहर में संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। पहले देखा गया है कि यूरोप में संक्रमण बढ़ने के 2-3 महीने बाद भारत में भी मामले बढ़ने लगते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।